नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुलमर्ग खेल महोत्सव में मेजबान जम्मू कश्मीर ओवरऑल चैंपियन। शीतकालीन खेलों में 11 स्वर्ण समेत 34 पदक जीते। लक्षद्वीप, बिहार, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश खाली हाथ रहा। जम्मू सांबा के सेक्टर आतंकियों में आईडी विस्फोट में शहीद डीआईजी बीएसएफ ओपी तंवर को आईजी बीएसएफ जम्मू एनएस जम्वाल ने श्रद्धांजलि दी। 2 दिन में जिला में 500 बुजुर्गों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। पानी की सप्लाई ठप होने पर सुंदरबानी के दरूनीला गांव के लोगों ने पीएचई विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, इस समय भी पानी की किल्लत तो आने वाले समय में खासकर गर्मियों में क्या हालात होगी। पीएचई विभाग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। दूसरे दिन भी जारी रही काम छोड़ हड़ताल कटरा में। कैजुअल लेबर ने अपने वेतन की मांग को लेकर कार्यालय में दूसरे दिन भी काम छोड़ हड़ताल कर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि समय पर हम लोगों के कार्य कर सकें। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। एक सेना का जवान जिसका नाम ईशांत, जो कि 55 बटालियन इंजीनियर का था, जो यूपी का रहने वाला था, आयु 24 वर्ष थी, उसे जीएमसी हॉस्पिटल में लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि क्या हुआ इसके साथ। ये आप पता क्या बात करेंगे ट्रेड ऑफ वेयरहाउस नेहरू मार्केट। व्यापारियों ने की जोरदार प्रदर्शन। कहा, कश्मीर में हर व्यापारी को प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आकाश मेहरा के साथ जो हुआ और किसी व्यापारी के साथ न हो। हम जम्मू में बड़े सौहार्द के ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीडीसी राहुल यादव, पुंछ म्युनिसिपैलिटी रिमूव इलीगल इंक्रोचमेंट एट बस स्टैंड पुंछ। वहां के स्थानीय लोगों ने डीसी पुंछ का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से इलीगल इंक्रोचमेंट थी वो हटाई जा रही है और कहीं ना कहीं बाजार में जो है जामिंग जो होती थी वो कम होगी और व्यापार में जो है ये चीज़ा करेंगे तो मेरे ख्याल आने वाले वक्त में कोई भी बंदा अपना सामान बाहर नहीं लाएगा। कोई एक्सीडेंट है, कोई इंसीडेंट नहीं होएगा। इससे करके लोग आमदे जाए तंगी भी चाहते हैं ना। काफ़ी एक जनता जो है काफ़ी बढ़ गई है, वोटर बहुत बढ़ गया, बाजार सोड़े हो गया, बड़े कंजस्टेड हो गया। फिर आज जो मुस्पति ने काम किया बड़ा शलांगा जो किया, मुबारकबाद देना चेयरमैन साहब और आप सारी टीम। आज जो म्युनिसिपैलिटी ड्राइव करी है ये काबिल तारीफ है। ये आज से 10 साल पहले होना चाहिए था। यहाँ लगना ही बड़ा मुश्किल है। लोगों ने जो दुकानें किराए पे ली हैं उनके आगे भी एड़ियाँ लगी हुई हैं। ये बहुत बुरा, चलना ही मुश्किल है। आज मैं म्युनिसिपैलिटी की जितनी भी तारीफ की जाए, महकमा रेवेन्यू की तारीफ की उतनी ही कम है। हम इनके साथ हैं। हम कहते हैं ये जो आज की ड्राइव नहीं है आगे भी चलनी चाहिए, पूरे बाजार तक चाहिए। जो नाली के वो स्लैब बनी आगे बाजार में, तुरनी बाजार में, वो कार कर खाई देनी चाहिए। ये जो कम है काबिल तारीफ है। शुक्रिया। जम्मू से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट, जो कि जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं। लैंडस्लाइडिंग के कारण एक टैंकर हुआ लैंडस्लाइडिंग का शिकार। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट अनिल गुप्ता के साथ। आपको बता दूं कि आज रात देर रात गए एक रामबन और बनिहाल के बीच में
ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग आई, जिसमें कि एक टैंकर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बड़ी मुशक्क़त के बाद वहाँ से टैंकर को निकाला गया और एक छोटी गाड़ियों के लिए वन वे ट्रैफिक जो है खोला गया। हालांकि देर रात 2 बजे के करीब ये घटना हुई थी। 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये रास्ता टोटली बंद रहा। जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है, रामबन और बनिहाल के बीच में इस वक्त जो है सड़क चौड़ी करने का जो काम लगा हुआ है, उसी को देखते हुए ये जो लैंडस्लाइडिंग जो आई है रात को बहुत ही भयंकर तरीके से आई, कि जिसमें कि एक टैंकर बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ था और वहीं पे प्रशासन ने उस टैंकर को भी किसी किस्म का नुकसान ना हो, उसको बिना नुकसान पहुंचाए उसको बाहर निकाला। और अब छोटी गाड़ियों के लिए फ़िलहाल रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन बड़ी गाड़ियों को अभी रोका गया है। हालांकि आज मैं आपको बता दूं, आज जो ट्रैफिक थी वो कश्मीर से जम्मू की ओर थी, लेकिन अभी फ़िलहाल दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है रोकी हुई है, लेकिन सिर्फ छोटी गाड़ियों को वहाँ से क्रॉस किया जा रहा है। अनिल गुप्ता, जम्मू। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राज्य मार्ग यातायात के लिए बंद, जहां आज यातायात को घाटी से जम्मू की ओर आने की इजाजत दी गई थी, वहीं बीती रात बनिहाल में पसियां पड़ने से जो है वहां की आवाजाही जो है रुक गई और इस वजह से राज्य मार्ग पर यातायात को बंद कर दिया गया। देखिए, आज आपको जैसे मालूम है कि रूटीन में ट्रैफिक आज कश्मीर से जम्मू की तरफ है, तो ये कुछ गाड़ियाँ जो जम्मू से आ गई हुई हैं, इसलिए इनको बंद कर रखा है। रात को 3 बजे के आसपास बनिहाल के आसपास एक स्लाइड भी आई थी, जिसकी वजह से डाउन ट्रैफिक चल नहीं पाया है। शायद थोड़ी देर में वो रिवाइव हो जाए, लेकिन डाउन ट्रैफिक आएगा आज। यहाँ पर देखने को आ रहा है कुछ चालक जो है जो काफ़ी वायलेशन कर रहे हैं, मतलब देखिए, जो वायलेशन करता है, हमने कुछ गाड़ियाँ सीज भी की हैं, चलान भी दे रहे हैं, जिसका वायलेशन हो रहा है अकॉर्डिंगली इसको जब कार्रवाई करें। Ceremony 2021 of Forest Guards of 3 Forest Training School of Jammu Kashmir on 3rd March 2021 at Convention Center, Canal Road, Jammu. Honorable LG Manoj Sinha will be chief guest on the occasion. Old age, dead age, a sound mind in a sound body. All the trainings underwent vigorous physical training involving untrained physical training instructors. Even drill instructors from J&K Police Department were equipped specially to these schools for more vigorous and efficient training. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बार पुनः जम्मू व कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मुख्य अतिथि के रूप में Wildlife management and participating forest management. They were also exposed to different forestry management skills besides developing all-round personality by the का जवाब जो था वो मुझे लगता है कि गौर करना है। हवा चलने पर बांस के पेड़ों से जो आवाज आती है वही होती है। नेचर इक्वालिटी और इन्वायरमेंट को लेकर के भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन मुझे लगता है कि पुरातन भाषा आज के सभी इंडियन भारत और
बाधाओं से जूझते हैं, चाहे वह सरकारी घटना हो, अतिक्रमणकारियों, तस्करों, माफियाओं से लोहा लेना, आजकल बढ़ रहे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को संभालना, जंगल की आग से जूझना, मैं मानता हूँ जान जोखिम में डालकर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के लिए जो काम करता है कौन सा हीरो नहीं है और रियल हीरो है, ऐसा मैं मानता हूँ। सीनियर कांग्रेस लीडर एड्रेस टू मीडिया पर्सन इन जम्मू एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि जो डीडीसी के इलेक्शन में पार्टी से बाहर जाकर लड़े इलेक्शन और आज पार्टी के बैनर के नीचे कर रहे हैं प्रदर्शन, आप जान सकते हैं कि उनकी नीतियां पार्टी के लिए क्या हो सकती हैं। मगर आपको थोड़ा लेट हो गया, लेकिन चलो मैंने इसलिए आपको आजाद साहब के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट हुआ। वो लोग कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते। मैंने डीडीसी का इलेक्शन कांग्रेस मैंडेट पर मैंने लड़ा था, लेकिन मेरे खिलाफ जिस आदमी ने लड़ा वो कहता है जी मैं ही कांग्रेस हूँ, मैंडेट मुझे दिया, उसने इलेक्शन लड़ा, जीत हार इलेक्शन में होती रहती है, इसकी कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने कल जो गुलाम नबी आज़ाद साहब एक तारीख है। गुलाम नबी आज़ाद साहब तो जम्मू कश्मीर से नहीं है, वो हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत है, पूरी दुनिया के एक बड़ा कद है। एक दूसरी बड़ी शख्सियत के खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट करना, ये लोग कांग्रेस से नहीं हैं, ये कुछ ऐसे लोगों के उन्होंने ये स्पॉन्सर किए हुए थे जिन्होंने कल यहाँ किया। मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ और पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर हर कोने से कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी तहसील है, कोई भी वार्ड है, उसके अंदर लोगों को बहुत बड़ा गुस्सा है इस बात के लिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का यहाँ मुद्दा चलाया गया। और मैं दोबारा इस चीज़ को प्रेजेंट करता हूँ और कहता हूँ कि ये कांग्रेस के लोग नहीं हैं। जैसे कुछ जो यहाँ एपिसोड हुआ था उसके बारे में बताया आपसे, इसमें खैर आप तो सभी जानते हैं, आपने भी वो उनका जो ये टूर हुआ उसको कवर किया होगा। वो पार्लियामेंट से जब उनकी टर्म पूरी हुई तो वो अपनी स्टेट में फिर कोरोना था उसकी वजह से नहीं आ सके, तो यहाँ आए तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी थी उन्होंने उनका यहाँ स्वागत करने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने वहाँ उनको इनविटेशन दी थी कि आप यहाँ पर आए, तो लेकिन वो पहले कांग्रेस की रिक्वेस्ट पे कांग्रेस ऑफिस में भी गए। उसके बाद गुरु रविदास जी का वहाँ एक प्रोग्राम था वो उन्होंने अटेंड किया और सोशल जितने भी किसी की डेथ थी या उसके बाद ग्लोबल फैमिली जो है गांधी ग्लोबल फैमिली की उसके वो प्रेसिडेंट हैं पूरी इंडिया के, तो उन्होंने सोचा कि हम एक अपना आए हैं यहाँ प्रोग्राम दें। और फिर गुजर ट्रिपल टेस्ट में भी उन्होंने उनका प्रोग्राम किया, लेकिन उन्होंने कोई इस किस्म की कोई बात नहीं की कि जिससे कि जो कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो या कुछ है। लेकिन उनका हमेशा ये मानना है कि अगर वो स्टेट में काम करना चाहते हैं, जैसे सारे लोगों की डिमांड है वो चीफ मिनिस्टर बने, ये है, तो वो चाहते हैं कि स्टेट में जब यूटी है, यूटी में आके वो क्या करेंगे, यूटी के का जो आदमी है उसमें डिप्टी जो गवर्नर होता है वो पावरफुल है। तो ये एक सियासी बात थी, वो हमेशा सियासी की बात करते हैं। उधमपुर में आज अपनी पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई अन्य पार्टियों के लोगों ने जी हां अपनी पार्टी का दामन थामा। था वो उधमपुर की हमारी लोकल लीडरशिप जो फ़कीर नाथ जी की अध्यक्षता में किया गया और जिसमें हमारे जो प्रोविंशियल सदर हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन लोगों ने थामा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग जो हैं आप देख रहे हैं रोज़ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वो केवल इसीलिए है कि जो एक नई सोच लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जो राजनीति में हमने कदम रखा 8 मार्च को 2020 को, उसके बाद से कोरोना का काफ़ी समय
उसकी वजह से हम एक्टिविटी नहीं कर पाए। पर जब से कोरोना का थोड़ा कहर कम हुआ है और लोग बाहर आने लगे हैं, तो आप देखें कि रोज़ कोई ना कोई जॉइनिंग किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का लोग दामन थाम रहे हैं और बड़े जोश के साथ नौजवान, महिलाएं, और आपने देखा यहाँ शिवसेना से कुछ लोग ज्वाइन किए, अन्य पार्टियों से पैंथर पार्टी के कुछ सदस्य थे जिन्होंने ज्वाइन किया। तो कुल मिला के लोगों को एक अपनी रोशनी की किरण जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में नज़र आ रही है। जम्मू में ऑल एसआरटीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने आज विक्रम चौक में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी मांग थी कि उनकी पुरानी मांगों को पूरा किया जाए। पूरी करो अपना हक पूरी करो। का जो हमारा डिमांस्ट्रेशन है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार के साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की है। बाहर से डेलीगेशन आ रहे हैं, कोई फॉरेन से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बम्बे से आ रहा है, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शिकारियों में घूमते हैं, चले जाते हैं। उनका जो लोड है, उनका जो खर्चा है, जो पैसा लग रहा है उन पर, वो आम जनता पर लोड पड़ रहा है, वो हमारे पर लोड पड़ रहा है। जब से ये यूटी सरकार बनी है तब से एक सड़कों पर धरना प्रदर्शन का सैलाब आ गया है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी जो पेंटिंग लाइबिलिटी है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला अफेक्ट फ्राम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियन अफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 एंड पेंशन बेनिफिट कोले के आरडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए, जिनका अमाउंट है 16,76,49,497 रुपये। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंटिंग लाइबिलिटी है वो भी क्लियर की जाए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शिवसेना बाल ठाकरे ने आज जम्मू में बुर्के और फिरन के ऊपर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खासकर अगर बात की जाए, उनकी डिमांड थी कि पब्लिक प्लेस पर बुर्का और फिरन ना पहना जाए। हमारा जो प्रदर्शन है वो जम्मू कश्मीर के तमाम सार्वजनिक स्थलों पर शिवसेना की ये मांग है, फिरन और बुर्के पर जो है प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखिए पिछले कुछ समय से तमाम आतंकवादी घटनाओं के अंदर धड़ल्ले से फिरन और जो बुर्का है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज आई है श्रीनगर के एक आतंकवादी हमले में, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों को जो है शहादत तक देनी पड़ी, उसके अंदर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फिरन के अंदर से एक हथियार निकाला जाता है, आतंकवादी अपनी घटना को अंजाम देता है और वहां से जो है फरार हो जाता है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर को लेकर जो समझौता किया गया है, शिवसेना बिल्कुल उस समझौते के खिलाफ है। हमारी मांग है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह के समझौते की जरूरत नहीं है, उसके घर में घुसकर उसको जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। आज तक जितने भी संघर्ष विराम को लेकर समझौते हुए हैं, पाकिस्तान ने तमाम समझौतों के अंदर हमारी पीठ पर वार किया है। अभी भी जो है सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि 200 से लेकर 300 आतंकवादी वहां पर लॉन्चिंग पैड के अंदर इंतजार कर रहे हैं भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का। अगर पाकिस्तान इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में शामिल है तो उसके साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। जय भारत, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ऊपर पुलिस ने की लाठीचार्ज। मैडम हमारी से बड़ी, उसको भी इन्होंने मारा डंडे के साथ। अब एक मैडम हमारी बीमार हो गई है, उसको लेके गए। अगर उसका कुछ हो गया हम भी अपनी जान दे देंगे, हम अपने बच्चों का भी इधर जान लाएंगे, जान दे देंगे। ये बदमाश लेके आ गया इधर, बदमाश लेके आ गया इधर।
सिक्योरिटी वाले लेके आ गए, कहते हैं पैसे भरे हुए ना दान पत्र वो निकालने के लिए आ गए। शिवरात्रि आ रही है ना, हमारे आगे नहीं हमारे पुजारी काम करते थे, गार्ड काम करते थे, इस बार क्यों लेके आए अपने गार्ड? पहले क्यों नहीं लाए इन्होंने? इस बार हाँ प्राइवेट को भी लाई है, 50 बंदे लाए इन्होंने, क्यों लाए हैं? ये सारे चोर बिके हुए हैं, इनको दान पत्र भरे हुए लग रहे हैं। ये क्या अब खाली करने आ गए, इनको पैसा मिल रहा है ना, ये तभी ये नहीं देख रहे हमारे मुलाजिम भूखे मरे हैं, हम इनको भी कुछ दें, ये नहीं दे रहे। 3 महीनों से इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें, इन्होंने नहीं दिया हमें, हम मर जाएंगे इधर, अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाएंगे। मारो 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 आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ठेकेदार की मनमानी, लोगों के कामों में प्रोटेक्शन वाल में सिर्फ पत्थर, बिना प्लांथ के प्रोटेक्शन वाल नहीं, ये तो लैंडस्लाइडिंग जैसे बना रहे हैं। लेकिन इस पर अगर बात करें तो डिपार्टमेंट आंखें बंद कर करवा रहा है काम और निकाल रहा है उन ठेकेदारों के पैसे। सिर्फ पत्थर ही है अभी तक और कंक्रीट तो नहीं डली। लेकिन आपको एक बात और बताऊंगा कि इसके नीचे जो खुदाई होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन वाल उठाते हैं तो उसके नीचे एक प्लंथ बनाई जाती है, इसे खोदा जाता है 2-2.5 फुट नीचे, उसके बाद इसमें फिलिंग करके कंक्रीट डाली जाती है। लेकिन देखेंगे कि ज़मीन की ऊपरी सतह पर ही ये पत्थर रख दिए गए हैं और इसके बाद कंक्रीट डाली जाएगी, जैसा कि हमें इन शख्स बताया। और हम बात करना चाहेंगे, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आपने आग्रह किया कि यहाँ पे काम कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम आए हैं, तो बताएं इसके बारे में। देखिए की अमाउंट टोटल थी 1,70,000 तो यहाँ पे काम शुरू हुआ तो जय साहब ने 100 फुट लंबा और 6 फुट ऊँचा बताया। तो अभी खड़े पत्थर में डालो, ऐसे चपटे करके डालो, तो ये आगे से बोले कि हमने 60 फुट ही बनाना है, आप चाहे जो मर्जी कर लो। और आपने जैसे देखा है कि यहाँ पे मटेरियल भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ पत्थरों से फिलिंग हो रही है। ऊपर देखो कितना बड़ा अपने हाइट में है, तो ऊपर एक सरकारी जगह आगे भी बना हुआ है, वो भी इन्होंने बनाया था, लेकिन वो सारा फट गया है। कुछ और भी काम इधर करवाए हुए हैं। वो मेरी एक टाइल वर्क आया था, उसमें मेरी मदर 2 बार गिरी, फिर मैंने उनको निकाल दिया टाइल को। अभी जय साहब जी से बात हुई, वो भी बोले कि आपने टाइल उखाड़ी है, आपको काम नहीं देंगे, हम यही कहेंगे। मैंने बोला ठीक है आप उनको दो। पहले मेरी मदर का आप देखें वो कैसे चलते हैं, इतनी बुरी हालत है, उनके घुटना टूटा था। अभी वो जम्मू की दवाई ले रहे हैं, अमृतसर भी चेक करवाया है, तो ऐसे धमका डरा के बोल रहे हैं कि यही काम कर रहे हैं, हमने ये कर रहे हैं। ठीक है, अब आप प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहते हैं कि ये काम किस तरह किया जाए? यही बोलना चाहता हूँ, वीडियो साहब भी आएँ, खुद देखें, डायरेक्शन करें। अगर ADC साहब आ सकते हैं वो भी देखें इसके काम में क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक, वो बोल रहे हैं कि हमारा इसमें से 55,000 जो है दंगे में से हमें कोई नुकसान हुआ है, 2.5 लाख का ये काम था। बोल रहे कि हमने इसमें कर रहे हैं 1,20,000 का, तो 50-55,000 जो बचेगा वो हमारा पीछे का है। जुल्फकार चौधरी दिग्गज नेता जिन्होंने अपनी पार्टी में प्रवेश किया, आज उन्होंने डाक बंगलो राजौरी में यूथ के साथ की मीटिंग और अपनी पार्टी का क्या लक्ष्य है इस पर रोशनी डाली और युवा को भी अपनी पार्टी में प्रवेश करवाया। हमने एक इंटरेक्टिव मीट रखी थी अपने जो यूथ है उनके साथ, जो उनके इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे कि आज की जो सर्कमस्टांसेस में है इसमें जो सबसे इफेक्टिव है, जितना भी टर्माइल गुजरा है, जो हालात यहाँ पे आज इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो हमारा यूथ का नौजवान है। तो हम चाहते थे कि यूथ के साथ यूथ को इंटरेक्ट करें और फ्यूचर में भी एक यूथ ओरिएंटेड पॉलिसी बने। जब भी कोई यूथ सरकार हो बने अपने इशूज़ में या एजेंडा उनका बने या मैनिफेस्टो बने, यूथ को जो है
हज़ारों बच्चे जो हैं वो कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता, उधर उधर की ठोकरें खाते हैं और फिर वो भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। लिहाजा हमारी एक यही होगी गवर्नमेंट से कि एक यूथ ओरिएंटेड पॉलिसी जो है वो बने और हमारा जो एजेंडा रहेगा, जो हमारा मैनिफेस्टो रहेगा वो यूथ फोकस्ड है। सर क्या मैसेज देंगे? देखिए अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि डिप्रेशन है बच्चों में, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जो है वो वेन्यूज़ की कमी की वजह से है। स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, उनको उस किस्म का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है। तो इन चीज़ों की वजह से भी बच्चे जो हैं वो उनको इसमें मिला लिया जाता है ड्रग्स में, और कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं इस लानत से और इस लानत से पैसा करना चाहते हैं। हमें यही यूथ को सिविल सोसाइटी से भी अपील करते हैं, हमें यूथ का ये जो ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलानी है, हम लोगों के घरों में जाते हैं जिनके घर वीरान हो चुके हैं इसी ड्रग्स की वजह से। तो हम अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, इस पे ड्रग्स पे कहीं ना कहीं करते। एक और कश्मीर की बेटी ने 10th क्लास में 495 मार्क्स लिए, जिसमें अगर बात की जाए तो साबित कर दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार का नारा बेटियां जो है इम्प्लीमेंट कर रही हैं। अल्लाह ताला के करम से, उसके बाद मेरे उस्ताद साहिबान और मेरे वालिदैन की दुआओं का ही नतीजा है। मैं मतलब इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, ये हमेशा मेरे साथ रहे, और मुझे हमेशा इन्होंने बताया कि क्या करना है आपको अपनी पढ़ाई को लेकर, मतलब तो मैंने आज ये कामयाबी हासिल किमन मुश्किलातन सामने पेश कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आसिस पे वारिया मुश्किलात ये बोझ सुबह नेरा मुजूर नेरा पतो बहुत तोना नाकस करानो दोस्त मुजूर और जमा पतो ये करा और ये साथ बना 4 बना 5 बना वाले को सास फीस बहुत कर 4.5 फीस 4 बरान तो ये हनफिया स्कूल सफापुर तमन कि अगर बच्चे पढ़ना अगर पानस पे खास कर मगर बच्चस गए पढ़ना तक तलीम जरूरी तलीम वर लगे इंसान कुन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल थन्ना मंडी के बच्चों के बीच करवाया इलेक्शन, जिसमें मोहम्मद तारिक जो कि 12वीं कक्षा के छात्र हैं वो प्रेसिडेंट चुने गए। 107 वोट लिए 163 में से और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हर बच्चे की आवाज अब स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी। हमारी वोट की कीमत कितनी है, हमें कैसे सही से इस्तेमाल करना है, तो हमें
प्रॉपरली अब स्कूल आना होगा, तो हमारी बहुत से बच्चे जो अपने प्रॉब्लम प्रिंसिपल या बड़े स्टाफ मेंबर्स तक शेयर नहीं कर सकते, तो उनके आगे हम चेन बनेंगे, जो चेन बनकर उनकी हम परेशानी आगे प्रिंसिपल सर या स्टाफ मेंबर तक पहुँचा सकेंगे। तो उनकी स्कूल को हमारे साथ वो भी ताउन करेंगे, हम स्कूल को अच्छी बेहतरी से चलाएँ और हमारा नाम स्कूल का बेहतर बने। अच्छा, अपने नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बुरी सोचों से दूर रहें, सही रास्ते पर चलें, तालीम आप तारीख में सोचा रहें, बुरी कामों से बाज रहें, तो सही रास्ते पर चलें। और ट्रक शायद आजकल ज़्यादा था कि यूथ और ट्रक की तरफ इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं सबसे ये मैसेज देता हूँ कि लिहाजा ट्रक पे अपनी लाइन हाथों हो रही है तो ट्रक से अपने आप को महफूज करें। और मैं तारीख है, मैं शादरा का रहने वाला हूँ। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हायर सेकेंडरी खन्ना मंडी में पढ़ता हूँ और आज हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स का इलेक्शन करवाया। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने ये इलेक्शन अरेंज करवाया, तो उसमें जो स्टूडेंट्स ने अपने वोट डाले, इसका ये मतलब था कि हमें एक तो पता चल जाए कि इलेक्शन होता क्या है, और इसका दूसरी बात ये थी कि हमें अपने वोट को कैसे डालना है। और ये जो अभी जो हमें वोट का डालने का जो पता था वो इससे पहले नहीं थे, और आज हमें इससे ये पता लगा कि अपना वोट कैसे डालना है। तो हमारे स्कूल में 163 वोट जो वो पूरा पोल हुआ, उसमें से 107 वोट लेकर मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। तो इसके बाद हमारे स्कूल में जो ऑब्जर्वर सर, शबीर मलिक सर, तो अल्ताफ़ सर और जो बाकी दूसरी कमेटी थी, इससे प्रायोरिटी का ये है कि इससे पहले भी प्रेसिडेंट ना होने के ना था, इससे पहले भी तो हमने कभी भी जो काम हमारे स्कूल में थे वो हम कर रहे थे, तो इसके बाद भी जो है वो हम स्कूल के लिए अच्छा ही। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें फ्रूट वेजिटेबल की किस तरह से उत्पादन पर अवेयर किया गया कि किस तरह से हम लोग जो है फ्रूट और वेजिटेबल का उत्पादन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो स्किल डेवलपमेंट को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना जो रोजगार खुद कमाए, इस जिम्मे में हमने यहाँ पे प्रोग्राम आपको 5 दिन जो रिजर्वेशन सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ में कोलैबोरेशन में किया है। सीख के इस प्रोग्राम से हमने जो मुझे है कि जो आप जो बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं, आज कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया गया। ये 10 रोज़ा प्रोग्राम है। इसमें जो रूरल वुमेन हैं, खासकर ड्रॉप आउट वुमेन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम एक फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पे 10 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और इसमें हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और जो चीफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर पुंछ है, वो भी हमारे सहयोगी हैं। जो हम इसमें प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं वो हम फ्रूट एंड प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें करवाएंगे, और जो लेक्चर्स वगैरह है वो कृषि विज्ञान केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा। लगभग 35 जो रूरल यूथ खासकर वुमेन हैं वो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। और क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन हमारे देश में अभी 2 से 5% ही प्रोसेसिंग होती है, तो हमारा ये मकसद है कि इन वुमेन को ट्रेन करके तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में आप इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकें। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। वर्मा, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट और हमारे जो सहयोगी हैं बलवंदर राज जी, हमारे करतार चंद दुबे जी, जोगिंदर जी, रजेश जम्बाल जी और फ्रंट के जितने भी साथी हैं, उनकी तरफ से आप सभी मीडिया में सदस्य पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो आपने जो आर्डर 39/15/2021 को निकाला है उसमें अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि ये आर्डर जो है हमारे जो प्रमोशन प्रोसेस को उसको अफेक्ट करने जा रहा है। हमारी वर्षों से जहाँ प्रमोशनें नहीं हुई हैं, कोई इनकी व्यवस्था नहीं थी, अभी व्यवस्था डिपार्टमेंट बनाने जा रहा था, इतनी देर में जो ये आर्डर आ गया और हमारे कर्मचारियों की और भी दरबदरी होना शुरू हो गई है। और हमारी मांग ये है कि इस आर्डर में अमेंडमेंट की जाए, और जब तक ये हमारा जो दूसरे डिपार्टमेंट की तरह ऑन डेपुटेशन इसको माना जाए,
ताकि हमारा जो लीजन और सीनियरिटी इसी पीएचई डिपार्टमेंट में रही। काम जो हम बेशक म्यूनसिपैलिटी के अंदर कंट्रोल में करें, हमें कोई इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी यही मांग है कि हमारी सीनियरिटी, हमारा जो लीजन यहाँ प्रोटेक्ट होना चाहिए, ताकि हमारी जो कर्मचारियों की उन्नति है, जो प्रमोशन है, वो ठीक समय पर पदोन्नति हो। आज जम्मू कश्मीर मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुशील सूदन, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज एंड एक्शन फोरम की तरफ से है। हमारे कश्मीर के साथी यहाँ रफीक साहब और एजाज साहब बैठे हैं और जम्मू के सुरेश जी, सुभाष जी, आशीष जी और बाकी तमाम लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं गजन सिंह, प्रेसिडेंट ऑल जे&के मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, आप मीडिया से मुखातब हूँ। हमारे हर 2 साल के बाद इलेक्शन हुआ करते थे, जो कि 22 तारीख को एक जनरल बॉडी मीटिंग में एक यूनानी मसली हमारी टीम चुन के सामने आई है और मैं उसका दोबारा री-इलेक्ट प्रेसिडेंट हुआ हूँ और मेरे साथ जो दूसरी बॉडी के लोग हैं वो इस वक्त मेरे साथ ही खड़े हैं। तो ये हमारी ये गवर्नमेंट से डिमांड थी, हम एक तो मीडिया के थ्रू अपने मेंबरान को थैंक्स करते हैं और अश्योर करते हैं कि हम अपने ड्यूटी निभाते हुए कभी भी कोई कोताही नहीं होगी। हम पूरी तन मन धन से अपने मेंबरान को, ट्रांसपोर्टर को खुश रखने की कोशिश करेंगे, उनको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी।